अगर आप भी बिना कंफर्मेशन और बिना सेटअप में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफी बढ़िया चल रहा है। तो देखो मित्रों, अगर बिना कंफर्मेशन और बिना सेटअप में तुम ट्रेड करते हो तो बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई कितना दिन और बिगिनर बन के रहोगे। बिगिनर क्या करते, ट्रेडिंग में बैठने के साथ साथ वो ट्रेड लेना शुरू कर देते, ना बिना कंफर्मेशनल कैंडल फाइंड करते, ना एक सेटअप ट्रेड करते। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक कंफर्मेशनल कैंडल कैसे फाइंड किया जाता है और एक कैसे सेटअप ट्रेड किया जाता है वो मैं कंप्लीटली आज बताऊंगा। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल और इंफॉर्मेशनल होने वाला है। तो बिना किसी देर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे मैं ले चुका हूं एक ट्रेड और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो मैंने ट्रेड किया ये प्रॉपरली मेरा 20 श्योर शॉटों में से एक श्योर शॉट है, और ये एक तगड़ा श्योर शॉट होने वाला है क्योंकि यहां पे एक आइटम ट्रेड होने वाला है, एक आइटम प्रॉफिट मिलेगा। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन ये जो सिंपल सा लॉजिक और ये जो स्ट्रैटेजी और ये जो सेटअप है, ये जो श्योर शॉट है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं तुम्हें आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से हर एक कंडीशन किस प्लेस में वर्क करेगा और किस प्लेस में वर्क नहीं करेगा मैं कंप्लीटली बताया। तो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर जाके एक बार विजिट करो। तो देखो ये कैंडल तो डेफिनेटली एक आइटम ट्रेड रहेगा। ओके, अभी तक तो मेरा फेवर में ही चल रहा है, बाकी देखते हैं क्या होते हैं, लेकिन बनना तो एक ग्रीन कैंडल है क्योंकि ये मेरा श्योर शॉट है। अगर श्योर शॉट बाय फॉल्स होगा तो काफी बेइज्जती होगा। वहां पे तब आते हैं रिवेंस मूड, लेकिन रिवेंस मूड मेरे अंदर नहीं होता है क्योंकि माइंडसेट हो चुका है। ओके देखो लास्ट 5 सेकंड है। ओके बहुत ही बढ़िया। ओके अभी तक तो मेरा फेवर में चल रहा है। ओके लास्ट में हमें क्या देखने के लिए भाई, एक तगड़ा श्योर शॉट हो चुका है। ओके एक तगड़ा ट्रेड हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। देखो अभी जो जोन चल रहा है ना, यहाँ पे हम इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वही जोन है जहाँ बिगिनर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों ट्रेड नहीं करना है, देखो अगर देखो तो बैक टू बैक 1 2 3 यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुका है, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या बायर छोटा भी हो चुका है। तो यहाँ पे एक सेलर भी बन सकता है, एक बायर भी बन सकता है। यहाँ पे बिगिनर इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे बिगिनर को लगेगा भाई मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो क्यों ना मार्केट के पहले ऊपर की तरफ लेके गया, बाद में नीचे की तरफ लेके आएगा। तो इसीलिए मैं चला जाता हूँ और एक एसिड्स में, और ये जो एसिड्स है अगर देखोगे तो मार्केट उतना अच्छा खासा ये नहीं है। कंसोलिडेटिंग जोन को मार्केट अभी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो मार्केट में यहाँ पे एक एसएनएल लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके अगर देखो तो इस एसएनएल लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, रेस्पेक्ट करके रिजेक्शन लिया करंट कैंडल ने, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा। ओके ग्रीन कैंडल सस्टेन भी होना चाहिए। ओके अगर देखो तो ये जो जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हुआ ना, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम डाउन की तरफ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे और एक कैंडल बन सकते हैं। ओके अगर देखोगे तो जिस तरीके से यहाँ पे पुश किया, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसोलिडेटिंग जोन को एक सेलर कैंडल के जरिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हो सकता है यहाँ पे 2 बार वो कवर कर दे, और कवर करने के बाद मार्केट उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चला गया और एक एसिड्स में। देखो हमें एक एसिड से दूसरे एसिड्स में भाग रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमें श्योर शॉट करना है, कंफर्मेशनल कैंडल फाइंड करना है, सेटअप वाला ट्रेड करना है। जिस प्लेस में हमें सेटअप फाइंड करने के लिए बहुत देर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो वहां पे हम इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो इसीलिए हम क्या किया, यहाँ पे और एक एसिड्स में चला है। तो ये एसिड्स भी उतना अच्छा खासा है नहीं, काफी अपवर्ड रैली में कन्वर्ट हुआ। अभी एक बिग सेलर है और करंट कैंडल यहाँ पे छोटा मोटा बायर फॉर्म हो सकता है। ओके तो इस कैंडल का क्लोजिंग हमें ना ध्यान से देखना है, किस तरीके से कैंडल क्लोजिंग करते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अगले कैंडल के एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं। ओके अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या किया, गैप अप ओपन दिया। तो यहाँ पे अगर हम गैप अप ओपन नहीं दिया तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के एक आप और ट्रेड हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपन दिया ना, मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वही जोन है। देखो टॉप बॉटम और ब्रेकआउट ये तीनों प्लेस होता है एक बिगिनर के लिए ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे कंफर्मेशनल कैंडल फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और दूसरे एसिड्स में, ये ट्रम्प एसिड्स है, ये काफी एक अच्छा एसिड्स में फॉर्मेशन हो रहा है। ओके तो चलो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, इसका कलर को थोड़ा हमें कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से, कलर को कस्टमाइज और थिकनेस को थोड़ा बढ़ाया। ओके यहाँ पे हमें क्या है, एसएनआर को फाइंड करना है। अभी मार्केट जिस करंट फेस में चल रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एसएनआर है जो दो टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट कर चुका है। ओके अगर प्रेजेंट जो कैंडल चल रहा है, अगर इस कैंडल ने प्रीवियस हाई को तोड़ के सस्टेन कर लेगा, क्लोजिंग कर लेगा, तो यहाँ पे अगले कैंडल यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के साथ लेंगे।
लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। ओके, अगर देखोगे तो इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो यहाँ पे वही जोन बन गया, यहाँ पे कंफ्यूज्ड। देखो हमें श्योर शॉट लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, मेरे पास बहुत टाइम है भाई, मैं सोच समझ के ट्रेड करूंगा। ऐसे नहीं है मैं जहाँ पे मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, वहाँ पे मैं ट्रेड करके नहीं फंसना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं ट्रेड नहीं गया। अगर देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ लेके आया, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन लेके आप और भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ भाई। अगर देखोगे तो ओके, देखो नीचे से प्रेशर मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पे ग्रीन भी बना दे। ओके ओके, लेकिन वही देखने के लिए मिल रहा है। इसका जो प्रेजेंट रैली है ना, इस प्रेजेंट रैली को देख के मुझे लग रहा है, और प्रीवियस तीनों कैंडल का बिहेवियर देख के मुझे लग रहा है ओके, देखो वही हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है। देखो कितना पुश करके मार्केट ने क्या किया, आप और डायरेक्शन में चला गया। पहले रेट फॉर्मेशन दिखा रहे थे, लेकिन अभी क्या अचानक इतना बाहर आ गया, प्रीवियस हाई को भी तोड़ दिया, और हाई को तोड़ के अभी शायद लग रहा है यहाँ पे सस्टेन भी कर लेगा अभी। ओके, मैं थोड़ा मार्केट को देखा। ओके ओके, अगर देखो मार्केट ने सस्टेन भी कर लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक सेलर ही बनेगा, और ये मैं श्योर हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अभी एक इनसाइड पर फॉर्म ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे बन सकता है एक ट्रैप, जहां मार्केट में ट्रैप देने के चांसेस रहते, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, हो सकता है मैंने यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड किया, तो मार्केट क्या अप आउट की तरफ चले गया, तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे। तो हमें ऐसे प्लेस फाइंड करना जहां हम ट्रैप, विदाउट ट्रैप के बिना हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर देखोगे तो मार्केट काफी नीचे की तरफ लेके आया। ओके ओके, हो सकता है यहाँ पे सेलर सस्टेन कर ले। ओके, अगर सेलर सस्टेन कर लेगा और हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल फॉर्म होगा, तो हम डेफिनेटली अगले ट्रेड जाएंगे। अगले ट्रेड यहाँ पे करने वाला हूँ। ओके, बाकी देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर दे। ओके ओके, यहाँ पे देखोगे तो कैंडल क्लोजिंग हो चुका है, और यहाँ से काफी नीचे से रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे मैं बिना किसी देर के एक ट्रेड चला गया, और वो भी अप डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों गया, देखो पिछले कैंडल हमें फॉर्मेशन दे रहा है, मार्केट डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने दो चीजों को देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। एक क्या है, एक अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक एसएनआर है, जो सीक्रेट एसएनआर, जहां मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और दूसरी चीज अगर देखोगे तो ये कैंडल काफी पावरफुल था, और ये कैंडल काफी एक स्ट्रॉन्ग सेलर था, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को डेफिनेटली नीचे की तरफ लेके आना चाहिए। और ये कैंडल काफी पुश करके, यानी कि यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन लेके मार्केट ग्रीन भी बना सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है और इंतजार करना है। अगर ये कैंडल हमें ट्रैप देके जाएगा, तो हम अगले कैंडल में डेफिनेटली एक एमटीजी लेंगे। बाकी देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग और क्या करते, हमारे साथ यहाँ पे गद्दारी करते या हमारे फेवर में जाके प्रॉफिट देते, बाकी देखते हैं। ओके, 9 सेकेंड है। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके भाई, अगर देखोगे तो ये हमें ट्रैप कर चुके, तो यहाँ पे मैं बिना किसी देर के एक ट्रेड ले चुका हूँ, वो भी अप डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर देखोगे तो काफी गैप अप ओपन दे चुका है, लेकिन गैप अप ओपन दिया तो और भी बहुत बढ़िया हुआ। देखो बहुत सारे ट्रेडर गैप अप ओपन से डरते, जब तुम सिस्टम और सेटअप में ट्रेड करते हो ना, तब तुम्हें गैप अप ओपन डरा नहीं सकते, और यहाँ पे मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये ट्रेड डेफिनेटली एक ग्रीन में फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, देखो पिछले जो लॉस को मैं रिकवर करने के लिए यहाँ पे मैं ट्रेड लगा चुका हूं। इसका सिंपल सा लॉजिक अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एसएनआर लेवल था, और एसएनआर लेवल के ऊपर दो कैंडल अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी पावरफुल कैंडल है, तो यहाँ पे पावरफुल बायर के हिसाब से मार्केट को यहाँ पे डेफिनेटली जब तक बायर नहीं देगा, तब तक मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ नहीं आ सकते। तो इसी के हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे ए ट्रेड अप डायरेक्शन में ले चुका हूं, और अभी तक तो 10 सेकंड है, देख सकते हो मेरा फेवर में ही है, और काफी एक आइटम कैंडल, यानी कि काफी एक बड़ा मार्जिन के साथ यहाँ पे शायद प्रॉफिट मिलने वाला है हमारे। ओके, अगर देखोगे तो ये ट्रेड भी एक सुपर श्योर शॉट देखने के लिए मिला हमें। ओके, बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा, लेकिन अगले कैंडल हम ट्रेड नहीं जा सकते। इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्या है, गैप अप ओपन दिया, तो यहाँ पे गैप है, तो मार्केट हमें मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरे एसेट्स में जाके ट्रेड करना है। तो मैं आज को सिल्वर में ये एसेट्स अच्छा नहीं, इसको कट कर लेता हूँ। ओके, कट करने के बाद अगर देखोगे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में आया, ये एसेट्स भी उतना अच्छा खासा है नहीं, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, अब मैं आ चुका हूँ यूएसडीटी बीडीटी एसेट्स में। ये एसेट्स मुझे देख रहा है, ये भी उतना अच्छा खासा है नहीं, बाकी देखते हैं इसका। ओके ओके, ये इसमें हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ट्राम जो एसेट्स है यहाँ पे काफी परसेंटेज कम हो चुका है, तो इसको मैं सब डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ नया एसेट्स यहाँ पे ले लेता हूँ, और उसके हिसाब से ओके हमें कुछ अच्छे एसेट्स फाइंड करना है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ओके, अभी मैं जिस एसिड्स में आए, एक काफी क्लियर कट एसिड्स मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड यहाँ पे करेंगे, और वो भी डाउन की तरफ। कि
ये जो ट्रेड मैंने किया भाई अभी तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया और यहाँ पे मैं ट्रैप पे फंस सकते शायद, क्योंकि देखो यहाँ पे सही प्लेस में अगर ओपनिंग दिया होता ना तो मार्केट डेफिनेटली डाउन की तरफ आता। मार्केट ने गैप डाउन दिया क्योंकि कुछ उल्टा सीधा करने के लिए, और पिछले कैंडल भी काफी रिजेक्शनल कैंडल था और उसके पहले जो कैंडल था वो भी काफी पावरफुल कैंडल था। तो और मार्केट ने एक टीजीटी या यहाँ पे एक एसएनआर छोड़ के गया। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मार्केट देखो कितना ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, हमें देखना है इस कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। हो सकता है मार्केट अप और ऊपर से रिजेक्शन लेके डाउन की तरफ फॉर्म हो सकते हैं। ओके, लेकिन काफी ऊपर की तरफ जा चुके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एसएनआर है और एक एसएनआर ऊपर में है, लेकिन अभी तक तो इस एसएनआर को किस तरीके से अभी देखो इस एसएनआर को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वही प्लेस है। देखो एसएनआर लेवल पे आके ही तो हमें बिगिनर को ट्रैप करते हैं। यहाँ पे अप और डायरेक्शन पे एक कैंडल आ सकता है और डाउन और डायरेक्शन पे भी एक कैंडल फॉर्म हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें यहाँ पे वेट करना है। ओके, अगर देखो तो यहाँ पे ऊपर में भी एक एसएनआर लेवल है और इस एसएनआर लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके अगर नीचे की तरफ रिजेक्शन दिया तो हम सोचेंगे डाउन की तरफ ट्रेड करने के लिए। ओके, अगर देखोगे तो जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन इस लेवल को टाच किया मार्केट को काफी नीचे की तरफ लेके आ चुका है। ओके, बाकी देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग किस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं। देखो हमारा एक ट्रेड लॉस हो चुका है, हमारे ये जो ट्रेड लॉस हो चुका है तो हम यहाँ पे एमटीसी नहीं लिया। एमटीसी क्यों नहीं लिया, इसका बात को समझने की कोशिश करो। बिगिनर यही बात समझ में नहीं आता है उसको, भाई जल्दबाजी क्यों करना है। हमारा एक ट्रेड लॉस हो गया तो अगले ट्रेड हमें श्योर होना चाहिए भाई यहाँ पे डाउन की तरफ आएगा या अप और डायरेक्शन में आएगा। जब हम श्योर हो जाएंगे तब हम वहां पे एमटीजी लेंगे। तो यहाँ पे मैं श्योर नहीं था, इसके वजह यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया तो वेट किया। ओके, अगर देखो तो ये कैंडल काफी ऊपर से नीचे की तरफ पुश किया, पुश करने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक उल्टा शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे और एक कैंडल यहाँ पे शायद बनने की कोशिश किया। ओके, प्रीवियस को भी तोड़ दिया, काफी पावरफुल बायर के साथ मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अगर ये काफी पावरफुल बायर बनेगा और प्रीवियस हायर हाई नहीं तोड़ेगा तो यहाँ पे हम डाउन की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक एसएनआर मैंने सेट किया, इस एसएनआर से मार्केट ने रिस्पेक्ट करके डाउन की तरफ आ रहे। ओके, हमें कंफ्यूज्ड प्लेस में एंट्री नहीं करना है, हमें जब एक श्योर प्लेस मिलेगा, श्योर शॉट मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे, है ना। ओके, अगर देखो तो काफी नीचे की तरफ लेके आया। ओके, यहाँ पे दो एसएनआर है, यहाँ पे एक एसएनआर लेवल ड्रॉ किया और एक एसएनआर तुम्हें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे और एक एसएनआर है। देखो ये दोनों एसएनआर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर इस दोनों एसएनआर के बीच में यहाँ पे अटक गया तो यहाँ पे बन सकता है एक अप आउट का कैंडल भी बन सकता है और डाउन आउट का कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस प्लेस में हमें वेट करना है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे डाउन की तरफ कैंडल फॉर्मेशन। बाकी देखते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, एक्टिविटी करना है। देखो मैं एक बात आप लोगों को मैं कई बार बोल चुका हूँ और हर बार मैं बोलते रहूंगा, और वो है मार्केट में जब आते हो ना, मार्केट में तुम्हें कुछ प्लेस फाइंड करना है। देखो जो आम एसएनआर लेवल होता है जहां बिगिनर का लुकआउट पड़ता है, भाई यहाँ पे एसएनआर है, तो उस प्लेस में तुम्हें काफी सोच समझ के ट्रेड करना है। तो बहुत सारे ट्रेडर है ना यहाँ पे वो एक आम एसएनआर की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, तो इसके वजह मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे मैंने कंफ्यूज था भाई, यहाँ पे अप आउट के तरफ एक कैंडल बन सकता है और डाउन आउट की तरफ भी एक कैंडल बन सकते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वेट किया। ओके, अगर देखोगे तो ये कैंडल काफी नीचे की तरफ लेके आया। ओके, इतना नीचे लेके आया। अभी हम क्या करेंगे। ओके, अगर देखोगे तो अगले कैंडल में गैप अप ओपन दे चुका है, तो यहाँ पे एक कैंडल बायर भी आ सकता है और डाउन की तरफ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर कंफ्यूज्ड बना दिया मार्केट ने गैप अप ओपन देके। तो मार्केट ने यहाँ पे एक एसएनआर लेवल हमें ड्रॉ करना है। ओके, अगर देखोगे तो थोड़ा नीचे, ओके यहाँ पे एक एसएनआर है। ओके, इसको थोड़ा सेट कर लेते। ओके, अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एसएनआर है, इस एसएनआर को अगर इस कैंडल ने रिस्पेक्ट करते हुआ देखा तो यहाँ पे अगले कैंडल अगर इस एसएनआर लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करेगा तो उसके हिसाब से हमें एक ट्रेड करना है ना। ये जो एसएनआर है यहाँ पे आम एसएनआर नहीं है, ये एक सीक्रेट एसएनआर लेवल है, उसके हिसाब से हमें देखना है। ओके, अगर यहाँ पे एक स्पिनिंग बॉटम यानी कि छोटा एक बायर आएगा तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ट्रेड। ओके, बाकी देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग
किस तरीके से इस कैंडल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे सेलर आएगा तो पावरफुल सेलर आएगा तो डेफिनेटली मैं डाउन की तरफ ट्रेड करेंगे। ओके, अमाउंट को थोड़ा बढ़ाया। ओके ओके, यहाँ पे मैं बिना किसी देर के एक डाउन की तरफ ट्रेड ले चुका हूँ और ये ट्रेड एक आइटम ट्रेड ही रहेगा। और ये जो मैंने ट्रेड किया ये प्रॉपरली एक आइटम ट्रेड होने वाला है। क्यों? इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर समझने की कोशिश करो। देखो, एक आम एसएनआर लेवल है और मार्केट डाउनवर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो चुका है। अगर पिछले दो कैंडल को देखोगे तो काफी पावरफुल एक सेलर है, तो ये दोनों पावरफुल सेलर हमें इंडिकेट करता है अगले कैंडल क्या बनेगा, रेड बनेगा। और एक कैंडल डेफिनेटली एक रेड में फॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन ये जो आम एसएनआर लेवल है यहां से मार्केट रिजेक्शन ना ले। ओके, लेकिन रिजेक्शन लेके यहाँ पे बैक तो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सेलर ही बनना है। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं ना। देखो, मैंने वेट किया, यहाँ पे 2-4 कैंडल देखा, 4 कैंडल के बाद जाके मैंने ट्रेड किया। क्यों भाई? देखो, मैंने एक श्योर शॉट करना चाहता हूँ। हर एक कैंडल में मैंने जल्दबाजी नहीं करता हूँ, हर एक कैंडल में मैंने प्रेडिक्ट करके ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता। ओके ओके, 10 सेकंड है, देखते हैं। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। अभी तक तो मेरा फेवर में है और लग रहा है ये कैंडल हमें प्रॉफिट देके जाएगा। 3, 2 and 1। और ये भी एक आइटम ट्रेड रहा और एक तगड़ा ट्रेड। देखो, अगले कैंडल में ट्रेड कर सकते थे लेकिन काफी नीचे की तरफ जा चुके हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं गया, और एक चीज मैं समझ के अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आम एसएनआर लेवल है जो बिगिनर देखते, तो जहां बिगिनर ट्रेड करते हैं, जिस एसएनआर को मार्केट, जिस एसएनआर लेवल पे मार्केट बिगिनर का नजर चलता है, वहां पे हम क्या करना है, वहां पे हमें सोच समझ के ट्रेड करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ओके, बाकी देखते हो मार्केट काफी नीचे की तरफ लेके आ रहा है, इतना नीचे की तरफ भाग रहा है भाई, क्या बताऊं। ओके, तो इस कैंडल का क्या देखना है, इस कैंडल का हमें, इस कैंडल का जो साइकोलॉजी है, इस कैंडल का जो बिहेवियर है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। बाकी देखते हैं, लेकिन हालांकि देख सकते हो मार्केट काफी नीचे की तरफ लेके आ चुका है। ओके, यहाँ पे अगर एसएनआर लेवल एक ड्रॉ करता हूं। ओके, और एक चीज देखो, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ ना, ये काफी एसएनआर को तोड़ा, मेजर से लेके माइनर एसएनआर लेवल को मार्केट ने तोड़ा। ओके, मैं तुम्हें एक एक करके एसएनआर लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ पे एक एसएनआर लेवल लगेगा, यहाँ पे एक एसएनआर लेवल लगेगा, और एक एसएनआर लेवल अगर देखोगे तो यहाँ पे लगेगा। और भी बहुत एसएनआर लेवल है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में दिखाता हूँ भाई कितना एसएनआर लेवल को, कितना एसएनआर लेवल को तोड़ा। ओके, देखो यहाँ पे इतना सारा एसएनआर लेवल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद नीचे से थोड़ा वीक किया, एक एसएनआर लेवल से तो परफेक्टली रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे बन सकते हैं ग्रीन कैंडल, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है और इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड रेड भी बना सकते हैं और इनसाइड ग्रीन भी बना सकते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पे पिछले 4 कैंडल रेड है और वो चारों कैंडल काफी पावरफुल था। तो मार्केट यहाँ पे किस डायरेक्शन में चल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें ट्रेड करना है तो काफी सोच समझ के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल, पिछले कैंडल काफी बड़ा था, तो यहाँ पे ईरोड या एक छोटा रेड भी बन सकते हैं। देखो, काफी रिजेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ मिल रहा है। ओके ओके, अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं ये सोच के यहाँ पे मैं ना ट्रेड नहीं गया, यहाँ पे बायर भी बन सकता है और डाउन की तरफ छोटा मोटा एक रेड भी बन सकते हैं। ओके, हालांकि देख सकते हो मैंने जो बता रहा है। ओके ओके, अगर देखोगे तो मैंने जो बताया वही हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन लेके एक छोटा रेड भी फॉर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेता, अगर यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया और वो भी डाउन की तरफ, क्योंकि पिछले कैंडल ने क्या साइन दिया, पिछले कैंडल जो साइन दिया वो डाउन की तरफ साइन दिया। तो ये कैंडल कंफर्मेशनल कैंडल है, तो ये सोच के मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डाउन की तरफ ट्रेड किया। ओके, और ये ट्रेड डेफिनेटली क्या होना चाहिए, डेफिनेटली विन होना चाहिए। लेकिन अगर देखोगे तो भाई मार्केट में तो काफी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ओके, धीरे धीरे करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। पहला 30 सेकंड में मार्केट ने तो मेरा फेवर में नहीं, अपर डायरेक्शन में चला गया। बाकी देखते हैं इस कैंडल का बिहेवियर हमें देखना है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। लेकिन मुझे तो लग रहा है भाई ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेके हमें प्रॉफिट देगा। क्यों देगा, देखो प्रीवियस चारों कैंडल काफी पावरफुल था और पिछले कैंडल रिजेक्शन, पिछले कैंडल हमें साइन भी दिया मार्केट कंटिन्यूशन होने का। तो इसके बजाय मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक डाउन की तरफ ट्रेड किया और यहाँ पे मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ भी ट्रेड किया। अगर यहाँ पे ओके 5 सेकंड देखते हैं, ओके हो सकता है यहाँ पे ईरोड देके जाए। ओके, नहीं भाई यहाँ पे भी प्रॉफिट देके गया। देखो किस्मत होना चाहिए, किस्मत होना चाहिए, ट्रेड भी हमें प्रॉफिट देके गया। हालांकि ग्रीन बना लेकिन हमें प्रॉफिट देके गया, क्योंकि मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड किया। देखो बैक टू बैक मैंने जितना भी ट्रेड कर रहा हूँ, बैक टू बैक मैंने श्योर शॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां मैंने श्योर हूँ वहां पे मैंने ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नहीं मैं ट्रेड में आया, ट्रेड सेटअप में बैठा और हर एक एक कैंडल में मैंने ट्रेड करने की कोशिश किया, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, ऐसे नहीं, मैं श्योर शॉट करूंगा भाई। अभी जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक इनसाइडर फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे मार्केट काफी तोड़ेगा, मार्केट यहाँ पे काफी ट्रफ ईरोड देखने के लिए मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एसिड्स को चेंज करना है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एसिड्स को चेंज करेंगे, किसी और एसिड्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कमोडिटीज में चले जाता हूँ, कमोडिटीज में जाके यहाँ पे मैंने गोल्ड को सिलेक्ट किया। अगर गोल्ड को देखोगे तो यहाँ पे ओके, बिना किसी देर के मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ डाउन की तरफ, और ये जो ट्रेड ये भी एक आइटम ट्रेड रहेगा भाई, ये वो सेटअप मिल चुका है मुझे और यहाँ पे मुझे वो सेटअप मिल गया जो एक श्योर शॉट का सेटअप, इसीलिए मैं बिना किसी देर के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। देखो यहाँ पे बिना किसी एनालिसिस के भी मैंने ट्रेड किया। देखो एनालिसिस का जरूरत कब होता है, जब वहां पे सेटअप नहीं है, मार्केट तुम्हें लग रहा है मार्केट यहाँ पे उल्टा सीधा चल रहा है, मार्केट में तुम क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे मार्केट में आते ही मुझे लग रहा है यहाँ पे क्लियरिटी देखने के लिए मिल गया, और मेरा 20 श्योर शॉटों में ये भी एक श्योर शॉट है, तो ये श्योर शॉट का फायदा तो मैं डेफिनेटली उठाऊंगा। इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक डाउन की तरफ ट्रेड पंच कर दिया, और ये ट्रेड एक आइटम ट्रेड डेफिनेटली बनेगा। देखो मैं हर एक ट्रेड करके एक ही डायलॉग छोड़ रहा हूं आप लोगों के सामने, एक आइटम ट्रेड। देखो आइटम ट्रेड में इसीलिए बता रहा हूं भाई, मेरा श्योर शॉट है, मैं जानता हूं और मैं श्योर हूं, 80% श्योर हूं मैं ये ट्रेड डेफिनेटली रेट की तरफ बनेगा। बाकी कहोगे भाई 20% कहाँ का भाई, 100% किसी का श्योर शॉट नहीं होता है। ओके, अगर देखोगे तो ये ट्रेड भी क्या एक आइटम ट्रेड रहा, और काफी एक अच्छा मार्जिन के साथ हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल चुका है। तो देख सकते हो आज जितना भी ट्रेड किया भाई, श्योर शॉट का एक पैकेज मैंने लेके आया, हर एक प्लेस में मैंने श्योर शॉट किया, और अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन भी किया। अगर तुम्हें भी इस तरीके से श्योर शॉट करना है तो तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें भाई अच्छे तरीके से मार्केट में प्रैक्टिस करना है, मार्केट को देखना है, हर एक रैली को समझना है, एक आम सपोर्ट लेवल को साइकोलॉजिकल तुम्हें समझना है, सोचना है, उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेड करना है ना। देखो मैंने क्लियरली तुम्हें ट्रेड करके देखा है, कहाँ वेट करना है, कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ जाके तुम्हें इन्वॉल्व होना है। हर एक प्लेस में मैंने तुम्हें अवॉइड करके और इन्वॉल्व करके भी मैंने दिखाया। इसी तरीके से अगर तुम मार्केट को अच्छे तरीके से देखोगे और ट्रेड करोगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी एक शानदार जर्नी में कन्वर्ट होगा। तो इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है भाई, ट्रेड करना है। तो आई होप आपका ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी बढ़िया रहेगा और होने वाला है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो आज के लिए मित्रों इतना ही है, मिलते हैं किसी और दिन और धमाकेदार वीडियो लेके।